आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस है, यानी इशारों की जबान का आलमी दिन। तो हमने सोचा कि कल भी हमने एक ऐसे ही डेफ एंड म्यूट मेहमान को बुलवाया था राइजिंग पाकिस्तान में, तो आज भी मुलाकात होनी चाहिए एक ऐसी फैमिली से कि वो पूरा खानदान इशारों की जबान में आपस में बातचीत करता है। अब हम बात कैसे समझेंगे? उनकी बात हम ऐसे समझेंगे क्योंकि हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, आयशा, फैजान और जवाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ऑल थ्री ऑफ यू। आयशा, जवाद और फैजान, और ये तीनों हैं बहन भाई। आयशा जो है वो बोल और सुन सकती हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद जो है वो पार्शली हार्ड ऑफ हियरिंग है, और लेकिन ये हियरिंग एड के साथ हमसे बात कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इन दोनों के जो छोटे भाई हैं फैजान, वो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, और उन्हीं के लिए इस वक्त जवाद साइन लैंग्वेज में उनसे बात कर रहे हैं। फैजान अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बड़ी मजे की कहानी है इन तीनों बहन भाइयों की। इनकी वालिदा जो है वो भी हार्ड ऑफ हियरिंग है, और इनके वालिद जो है वो मुकम्मल तौर पर डेफ एंड म्यूट है, यानी बोल और सुन नहीं सकते। तो आप जरा कहानी अपने बचपन से शुरू करें ना, वहां से शुरू करें कि जी हमारे घर में तो फर्स्ट लैंग्वेज ही साइन लैंग्वेज है। इज दिस ट्रू? बिल्कुल। और जब हम पैदा हुए तो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने कोई कोर्स अटेंड किया है। मैंने कहा अगर एक बच्चा पंजाबी घराने में पैदा होता है या अंग्रेज़ी घराने में, तो वो या अंग्रेज़ी बोलता है या पंजाबी बोलता है। इसी तरह मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ पे मेरे अब्बा पहले से ही साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। मेरी अम्मा बोल सकती हैं लेकिन वो हेयरिंग एड्स इस्तेमाल करती हैं। सो जब हम लोग पैदा हुए तो ये सबसे पहली ज़बान थी। अगर हम एक मिसाल दूं कि अगर हमें किसी ने दूध पीना है तो हम कहेंगे हमने या खाना खाना है या पानी पीना है। तो ये वो बहुत बेसिक साइन लैंग्वेज थी जो हमने बचपन से इस्तेमाल करना शुरू कर दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम बड़े होते गए तो हमने बाहर जाके स्कूल जाके फिर हमने बोलना शुरू किया प्रॉपरली। इंटरेस्टिंग। तो घर में आपके इस वक्त आप पांचों घर में हो जी, तो कोई आवाज नहीं होती? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी हमें और जवाब, लेकिन मेजरली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये बड़ी कॉमन है कि अगर जैसे हमारे घराने में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको हेयरिंग लॉस है, लेकिन हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर टेबल पे आइदर आप लोग खाना खा रहे हैं या आप कहीं बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं, एक भी बच्चा या कोई भी इंसान बैठा है जो सुन नहीं सकता, ये बहुत बुरी बात है। आप बोली जाएं और उसको समझ ही ना आए, वो आइसोलेटेड फील करे। तो ये हमारा रूल है कि अगर एक भी बैठा हुआ है, क्योंकि जैसे माशाल्लाह जवाद इज़ मैरिड नाउ, ही हैज़ अ सन, सो माय नेफ्यू इज़ 2.5 years old, ही नोज साइन लैंग्वेज। उसको पता है कि मैंने अपनी अम्मा से कैसे कम्युनिकेट करना और मैंने अपने अब्बा से बात करनी। अच्छा आयशा, जवाद, अब मैं एक चीज़ देख के मुझे बहुत खुश हुई कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में आप अगर किसी चैलेंज से कभी गुजर रहे होते हैं तो आपके चेहरे पे बाज़ औक़ात नेचुरल है कि एक अफसरदगी भी होती है, एक एंजाइटी भी होती है, एक स्ट्रेस भी होता है कि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, पब्लिक में जाके आप कैसे डील करेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की बॉन्डिंग आपस में देख के स्पेशली, और कितने मुतमईन आपके चेहरे हैं, आप खुश हैं। और आपसे भी जब मैंने बात की और आप लोगों की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव बातें ही आई कि कभी भी आपके घर का ऐसा माहौल नहीं रहा। मैं चाहूँगी कि इस साइड को भी आप थोड़ा अनफोल्ड करें। ये बड़ा आई थिंक बहुत से लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि कभी ऐसा फील हुआ कि आपके शायद बोलने वाले माँ बाप होते हैं या आप मुझे लगता जिंदगी में कोई कमी है। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है बचपन से इस बात का क्रेडिट ना मैं कभी भी खुद नहीं लेती। जब आप कोई चीज़ लैक या आप में किसी चीज़ की कमी होती है, आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप अपनी औलाद को ये बताते रहें कि ये हम ऐसे ही हैं, हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बस सब्र और शुक्र करो, या आप बताएं कि हमारे पास एक बहुत ही सुपर पावर है। हाँ, तो मेरे अम्मा अब्बा ने कभी हमें महसूस ही नहीं होने दिया। हम कहीं भी जाते थे स्कूल में तो हम अपने फ्रेंड्स को बताते थे तुम्हें पता है हमें साइन लैंग्वेज आती है। तो जवाब स्पेसिफिकली बहुत छोटी सी उम्र से लाइक 9 साल की उम्र में पूरी क्लास को साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग कराते थे। तो और फैजान भी, फिर मैं सबको जाके बताती थी। और मेरे ख्याल से मेरी हमेशा से जैसे होता है ना कि हम अभी बड़े होके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो मैं हमेशा अपनी कहानी सुनाती थी। कहते हैं दिस इज़ अ पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। और मुझे बहुत लाइक अर्ली एज में अंदाज़ा हो गया था कि आपकी जो
आपकी जो कहानी है इसमें बहुत आई थिंक एक ताकत होती है। आप और मुझे उस वक्त बचपन में ही अंदाज़ा हो गया था कि मैं अगर इस तरह बैठ गई और ये सोचती रही कि उस फलां बच्चे के पेरेंट्स बोल सकते हैं, वो उसको ज़्यादा बेहतर मौक़े फराहम कर सकते हैं, तो फिर मैं सारी ज़िंदगी एक एंजाइटी और रिग्रेट में गुजारूंगी और वो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। अच्छा जी, जवाद से भी थोड़ी सी बात करते हैं। जवाद माशाल्लाह पाकिस्तान के पहले हार्ड ऑफ हियरिंग ACCA प्रोफेशनल है। और जवाद, हमें ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही। सो आपकी ज़िंदगी की कहानी कैसे अनफोल्ड हुई? एक बात से शुरू करूंगा कि हम जो कहते हैं कि 90s का जो दौर है वो बहुत खूबसूरत दौर है। तो मैंने स्कूल लाइफ स्टार्ट किया तो मैंने एक नॉर्मल एरियन स्कूल में पढ़ा है, और वहाँ में एक हार्ड ऑफ एरियन होना और बात को समझना चैलेंज। लेकिन उस दौर के उसातिज़ा और उस दौर के जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं लोग निकले। इसलिए 90s का दौर है वो मेरे लिए बहुत गोल्डन दौर है, और उसातिज़ा के सपोर्ट की वजह से और दोस्तों की सपोर्ट की वजह से मैंने अपनी जर्नी जो है अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में पूरा किया है। और ACCA में भी ऐसा ही रहा है। और पर सारी क्लास वालों को पता है कि ये फ्रंट सीट है, ये जवाद की सीट है, जवाद ने आगे बैठना है। अच्छा। क्योंकि उस्ताद के नज़दीक है तो उनको उनकी बात समझ आएगी। और पूरी क्लास को पता है कि वो कोई सीट नहीं लेकर आती। अगर कोई बैठ के अगर मैं मौजूद ना हूँ तो वो बता देंगे ये जवाद की सीट है, जवाद ने आगे बैठना है। सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहा हमेशा। जी बिल्कुल। वेरी गुड। तो जनाब अब जरा फैजान की तरफ बढ़ते हैं। और फैजान इन दोनों के छोटे भाई हैं और मुकम्मल तौर पर डेफ एंड म्यूट हैं, यानी ये बोल और सुन नहीं सकते। अच्छा जी फैजान, ये बताएं कि हम आप जैसे लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं जी आप ये स्पेशल पर्सन्स हैं या इसमें कोई कमी है, ये बोल नहीं सकते। आपकी तरफ से देखा जाए तो मामला उलट लगता होगा। आप हमारे बारे में सोचते होंगे भाई इनमें कुछ कमी है कि ये मेरी जुबान बोल और सुन नहीं सकते। आपकी क्या फीलिंग्स है? कहते हैं कि सिर्फ दो चीज़ों की हम में कमी है कि ना हम बोल सकते हैं ना हम सुन सकते हैं। लेकिन जो हमारी हाथ है वो हमारी ज़बान है, और जो हमारी आँख है वो हमारा कान है। हमें हर बात समझ आ जाती है। पर एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ताकि वे वो अपनी जो ज़बान को हाथ की शक्ल में इस्तेमाल कर लें और अपने कान को आँख में की शक्ल में इस्तेमाल कर लें, जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगी। एग्जैक्टली, यानी उनको कोई कमी महसूस नहीं होती। जी बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। अच्छा आयशा, आप ज़रा अपने बारे में बताएं कि पढ़ाई किस तरह से की, अभी किस किस फील्ड में हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं आप तीनों की? अच्छा, मैं बाय प्रोफेशन एक बायो साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मुझे खाने पकाने का बचपन से ही बहुत शौक़ था। और जब आज ने ACCA किया हुआ, ऐसे जैसे तौकीर साहब ने अभी मेंशन किया, और फ़ैज़ान A लेवल्स करने के बाद फ़ैज़ान ने फ़ॉरेन बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अभी वो इन हाउस स्कूलिंग कर रहा है क्योंकि हेयरिंग स्कूल में फ़ैज़ान का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। एंड आई थिंक वही एक बहुत तकलीफ़ दे एक्सपीरियंस के बाद ये आइडिया इसके जहन में आया है। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि ये सबसे छोटा है, इसने हम दोनों को एम्प्लॉय कर दिया कि अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ो और इधर आके काम। तो ये क्या कहानी है? क्या काम है जी, क्या बिजनेस? तो हमारा एक सोशल एंटरप्राइज है, एक इदारा है जो क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद को रोज़गार फराहम करता है। तो जो भी कस्टमर हमारे फ़ास्ट फूड जो हमारा ट्रक है उसके ऊपर आता है तो वो इशारों की ज़बान में ऑर्डर प्लेस करता है। और इस तरह हम कहते हैं कि आप हमारी ज़बान में ऑर्डर प्लेस करें, और हम लोगों को सिखा रहे हैं कि साइन लैंग्वेज एक ज़बान है, एक कल्चरल आइडेंटिटी है। वेरी नाइस। अच्छा, ये उस ट्रक के बाहर का मंजर है जी? ये हमारी तो टीम है, ये हमारी टीम है। Okay. हम इनकी ट्रेनिंग पे भी बहुत मेहनत करते हैं। और अच्छा, इसमें डेफ एंड म्यूट लोग भी हैं? सारी डेफ एंड म्यूट है, और ये हमारे कस्टमर्स और ट्रक है। अच्छा, तो कोई आता है और उसको साइन लैंग्वेज नहीं आती तो वो कैसे बताएगा मैंने बर्गर खाना है कि चिकन खाना है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बड़ा आसान है क्योंकि हमारा जो साइन लैंग्वेज है उसमें मेन्यू के बाहर, हर मेन्यू आइटम के बाहर एक साइन मेंशन होता है। इट्स वेरी इजी। तो वो बस वो देख के बस वो रिपीट कर देते हैं एंड आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। और हम इसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी लेकर आ रहे हैं। ओह, ये
तो मैं देख रहा हूँ सदर पाकिस्तान जो है वो आपके पास आके ऑर्डर प्लेस ये कर रहे हमारे हैं। लिए बहुत ही ऑनर की बात थी कि वो हमारे पास आए और उन्होंने हमारा खाना भी ख़रीदा। और उस दिन तो फैज़ान लिटरली ही वाज क्राइंग बिकॉज़ हमारे लिए आसान नहीं था ये जर्नी लेना। लोग मुझे आके कहते थे तुम बायो साइंटिस्ट बन के बावर्चन बन गई हो, तुम ACCA करके ट्रक चलाओगे, यू नो। हमें ये सवाल का सामना करना पड़ा, लेकिन वो दिन था कि हमें लगा कि ये आइडिया और ये सोशल एंटरप्राइज अब आगे जाएगी। अच्छा, तो फैजान आप हमें बताएं, एक आइडिया आपका था ये इस बिजनेस का, और अब ये कैसा जा रहा है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? कोई इंटरेस्टिंग वाकया भी होता होगा, कोई आया और उससे ऑर्डर कुछ कहा और ऑर्डर कोई उलट हो गया, कभी ऐसा हुआ? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था कि आई वॉज नॉट श्योर कि ये आइडिया चल पड़ेगा या नहीं चल पड़ेगा। फिर हमने डिस्कस किया और हमें आइडिया आया कि अब मेन्यू के साथ हम साइन लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे ताकि कस्टमर्स के लिए आसानी हो कि वो साइन लैंग्वेज में ऑर्डर प्लेस करें। बिजनेस के शुरू में हमें चैलेंजेस पेश हुए हैं, लेकिन वो चैलेंजेस हमें हर्ट नहीं किया। वो हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट है। जब ज़्यादा जनाब आरिफ अलवी साहब हमारे पास आए थे, उसके पर हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा खासा पुश अप हुआ है। और फिर हमें अपना विजन क्लियर नजर आया और अभी भी हमारा विजन ये है कि हमने अपने लिए ब्रांच जो एंटरप्राइज है वो पूरे पाकिस्तान में खोलना, ताकि पूरे पाकिस्तान में जितने भी जो डेफ लोग जो समाज से महरूम अफराद हैं उनको हम रोज़गार फराहम कर सकें। इंटरेस्टिंग। तो क्या क्या पकता है जी ट्रक में? हमारे पास बर्गर्स होते हैं, फ्राइज, वो सब कुछ जो बच्चों को पसंद होता है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो बड़े फिर बच्चों को भी, छोटे हमने बच्चों को हमारी जो हम कहते हैं ना टारगेट मार्केट यूथ बच्चे इसलिए रखी है क्योंकि वो नई चीज़ को अडाप्ट बहुत जल्दी करते हैं। हम चेंज मेकर्स लाना चाह रहे हैं ताकि वो आप आगे अपनी जनरेशन को बताएं कि एक ज़बान है, एक कल्चरल आइडेंटिटी है। तो आप हमारे ट्रक पे जाते हैं तो इशारों की ज़बान, साइन हर जगह लगे हुए होते हैं। आप अपने खाने का वेट कर रहे हैं, आप बैठे बैठे 2 मिनट में साइन सीख लेते हैं। ए क्या है, दिस इज़ थैंक यू, दिस इज़ सॉरी। सो इस तरह के थोड़े थोड़े अल्फाज, और वो कुछ तो लेके जा रहे हैं वहाँ से, और कोई तो लर्निंग जा रही है। तो हम ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसको हम ब्रिज करना चाह रहे हैं। ग्रेट। नहीं, हम जरूर, मैं और सबीन, मेरा ख्याल है किसी दिन चक्कर लगाते हैं आपके ट्रक पे आके, और हम भी कोई साइन लैंग्वेज सीखेंगे, है ना? सॉरी और थैंक यू, है ना? थैंक यू। कितनी जल्दी आपने सीख अब देखिए लिया। फौरन मैं और फैजान 1 मिनट में बात करने लग गए। जवाद, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम फैजान के साथ मैं डायरेक्ट इंटरव्यू करूंगा, ठीक है? Great. अच्छा जी, in the end of the towards the end of the conversation, आयशा, आप उन पेरेंट्स को खास तौर पे क्या मैसेज देंगी कि जिनके घर में कोई ऐसा बच्चा है या ऐसा टीनेजर है, वो कैसे इस डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदलें? हम लोग काउंसलिंग भी बहुत अरसे से करते रहे, और इवन जब हमें बच्चों को एम्प्लॉय करना होता था तो पेरेंट्स कहते थे ये नहीं कर सकते। मैं कहती थी मेरे अब्बू को देखें, विदाउट, मेरा मतलब है किसी इंसान पे डिपेंड होने के बगैर उन्होंने हम तीनों को बड़ा किया। और हमारे बिज़नेस के पीछे वजह ही यही थी कि हमने उनको देखा और हमें लगा जब हमारे अब्बा जान कर सकते हैं तो हम यानी बाकी लोग क्यों नहीं। सो अगर किसी ख़ानदान में अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, पहली बात तो ये वो इस चीज़ को छुपाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो बच्चा एक खूबसूरत इंसान है, उसकी एक आइडेंटिटी है। और दूसरा ये कि वो कर सकता है, वो बार बार उसको ये नहीं बताएं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बाहर भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो आईटी की फील्ड में हैं, जो हर फील्ड में हैं, और हमें पाकिस्तान में इन सब बच्चों को एम्पावर अप करना पड़ेगा। वेरी नाइस। अच्छा, वो जो आपका पूरी टीम जो थी वो सब कुव्वत मैं गोयाई और समाज से बिल्कुल, महरूम है? मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ मैं अकेली नहीं बोल सकती, मैं अकेली बोल सकती हूँ लेकिन बाकी सब नहीं बोल सकते। तो वो आइडेंटिटी है हमारी, तो मैं आइसोलेटेड फील करती हूँ कि मैं किधर, मैं कौन हूँ। लेकिन फिर मैं कहती हूँ ये हम सबका एक, हमें फ़ख्र है कि मेरा मैनेजर भी नहीं बोल सकता, मेरा अकाउंटेंट भी नहीं बोल सकता, मेरा सप्लाई चेन मैनेजर, किचन, हमारे पास 2-3 फीमेल एम्प्लॉयज़ भी हैं, वो भी नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि
अब हम ख़वातीन जो सुन और बोल नहीं सकती उनके लिए भी मौके लेकर आए, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए उनके, लेकिन अब हम चाह रहे हैं हम उनको रोज़गार दें। और जो कुक हैं, जो शेफ हैं, वो भी नहीं बोल सकते? कोई भी नहीं, पूरे बिजनेस में कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता? नहीं, ये बात बहुत से लोगों को मैं बताती हूँ और मैं कहती हूँ आप आएँ, हमें विजिट करें, आपको हम मिलवाते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बाद भी आप लोग जिस तरह से एक चीज़ को रन कर रहे हैं, इस तरह आप एम्पावर कर रहे हैं तमाम लोगों को और एक इम्पैक्ट सोसाइटी में आप लोग जो क्रिएट कर रहे हैं, आई एम श्योर कि बहुत अच्छा फीडबैक भी आप लोगों को आता होगा। जिस तरह सदर साहब भी आए हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये तो ये इंकरेजिंग एक चीज़ होती है और इसी से आपको मोटिवेशन भी मिलती है साथ साथ। बिल्कुल, वो फिर जो पेन हमारी जो एक है ना कि तकलीफ दे जर्नी, वो फिर हम भूल जाते हैं कि जब आपको कोई एक लफ्ज़ भी कह दे अच्छा, वो आपका दिन बन जाता है। एग्जैक्टली। आयशा, जवाद एंड फैजान, थैंक यू। थैंक यू। और अब हम आपको बताएंगे कि हमने वहां जाके क्या ऑर्डर किया था बिल्कुल, और क्या खाया था, है ना, बल्कि उसकी भी वीडियो बना के शेयर करेंगे, है ना सभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरे सिलसिले भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन ये आपने जरूर हमें बतलाना है कि ये नशिस्त आपको कैसी लगी, आपने इसमें क्या सीखा और अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं।